नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। 50 वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनं मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु असेढसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य सदाचारस्मृति विवरणारम्भे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। संकल्प अर्थात दृढ़ निश्चय। अर्थात पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बिना विद्या के ज्ञान के नहीं होता। और आप पूछते रहेंगे क्या संकल्प हुआ, बाद में कल, काल, देश, इसकी आवश्यकता है? एनवायरनमेंट का ज्ञान नहीं चाहिए क्या प्लानिंग के लिए? यदि हम बरसात के टाइम में फुटबॉल मैच का प्लानिंग किया तो चलेगा क्या? नहीं। इसके लिए काल, प्रदेश और इस भारत देश की एक विशिष्टता है। तो यहाँ की साधना की अनुकूलता देखते हुए भगवान यहीं बार बार अवतार लेते रहे और हिंदुस्तान में आकर के विशेष कहीं बाहर भी लिए, कहीं यहाँ भी लिए, लेकिन यहाँ के लोगों का उद्धार करते रहे। और सब पूछ रहे हैं ये सब कुछ साल गिल वार गिर लेकर क्या करने का? हाँ, केजी में सिखाते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 91, 92, 93, 1991, 2020, 2018 हो गया ना? नहीं,
यह सिर्फ बैंक या ऑफिस के काम के लिए बस, इनकी याद से कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय शिक्षण पद्धति कैसी थी कि शुरू में ये सब कुछ सिखाते थे, और वह भी पद्धति कैसी थी, गुरु शिष्य से पैसे नहीं लेते थे। गृहस्थ या राजा या श्रीमन लोग उन पंडितों को इत्यादियों को, उनका ज्ञान पहले पेपर प्रेस जब नहीं था, एक के मुख से दूसरे मुख, मुख से दूसरे मुख, ऐसे ही यह विद्या, इतनी सारी विद्या गुरुकुल में विद्यार्थियों को रख करके, खाना पीना दे करके और उनसे सेवा करा करके, सेवा कराने का उद्देश्य इतना ही है, इस विद्यार्थी को सीखने में कितना इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट है तो वह कितनी भी है सेवा करेगा, क्योंकि मुझे गुरु जी सिखाएंगे इस तरह समझ करके। जो 1-2 साल के सेवा से भाग गया तो समझो उसको इंटरेस्ट नहीं है। और गुरु शुश्रूषा या विद्या, गुरु शुश्रूषा से विद्या अपने मिलती थी, लेकिन मुसलमानों ने, अर्थात आक्रामक जो मुसलमान या तुर्क इत्यादि आक्रामक थे, औरंगजेब उसके बाद तक भी, उन्होंने एक काम किया कि यहाँ की विद्या को नष्ट करना चाहिए, यहाँ के स्त्रियों को नष्ट करना चाहिए, उनकी पवित्रता नष्ट करनी चाहिए, भारत के लोगों की पवित्रता नष्ट करनी चाहिए। पुरुषों को मारते थे, स्त्रियों को भगा कर लेके जाते थे, अपने वो कृत्रिम संतान हेरिडिटी बढ़ाते थे। और जब ब्रिटिश आए, उन्होंने सोचा जब तक के विद्वान पंडित हैं, जब तक ये पाठशालाएं हैं, ये पाठशालाएं संपूर्ण तत्वज्ञान, स्वभक्ति, देशभक्ति, अपने धर्म की भक्ति, अपने एक सेल्फ डेवलपमेंट की एक विधान सिखाते हैं। ऐसे लोगों को हम पर राज नहीं कर सकते हैं समझ करके उन्होंने चुन चुन करके, ब्रिटिशों ने लॉर्ड मैकॉले के और उसके पीछे के लॉर्ड क्लाइव के संदर्भ में भी उन पंडितों को चुन चुन करके मारा। सिर्फ हाई स्कूल, अपने हाई स्कूल थे, उनको उन्होंने तो जो भी पगार इत्यादियों का पाठशालाओं के एक पैसा मिलने के लिए अवकाश नहीं दिया। कितनी भारत की हानि हुई है। आज भी यह ज्ञान आप सिर्फ संकल्प के 2 दिन से सुन रहे हैं, अभी भी बाकी है कि भारत स्कूल और कॉलेज की शिक्षण पेट भरने के लिए, हाँ उसमें तो 5 to 10% नॉलेज की दृष्टि से अगले अच्छे विज्ञानी बनते हैं और अच्छे इंजीनियर बनते हैं, अच्छे संशोधक बनते हैं, अच्छे इतिहासज्ञ बनते हैं, लेकिन 1 to 5% ओनली। दूसरे सब नौकरी के लिए MA से पास होकर के बैंक में काम करते हैं, इंजीनियर पास होकर के कहीं पर क्लार्क हो जाते हैं। इसके लिए संकल्प यहाँ पर शिक्षण का संकल्प है, भारतीय संस्कृति का शिक्षण का संकल्प हम संध्या वंदन के साथ करना चाहिए। हम हमारी संस्कृति, कितना ग्रंथ है, पूरी जिंदगी, अभी भी विद्यार्थी, मैं अपने 11वें साल से गुरुकुल से पढ़ रहा हूँ, प्रोफेसर भी था, प्रिंसिपल भी था, शिक्षक भी था, अभी गुरुकुल, फिर भी मुझे 2-3-4 घंटा पढ़े बिना मन नहीं लगता, क्योंकि बहुत पढ़ना है और बहुत पढ़ना और बहुत पढ़ना है। हमने कितने पूरे विद्या के समुद्र में एक बूंद भी हमने पूरा नहीं किया। इतनी विद्या हमारे देश में है, उसकी कल्पना हम बच्चों को नहीं देते हैं। सिर्फ बच्चे सोचते हैं या डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे, पैसे कमाना शुरू कर देंगे, ड्यूटी के जैसे करेंगे और
इमोशनल नहीं, माता पिता नहीं, मैं और मेरा करियर। और करियर के लिए पत्नी भी नहीं चाहिए, करियर के लिए पति भी नहीं चाहिए। ऐसे करियर के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं। उस करियर मतलब ज़्यादा पैसे जिससे मिलता है उस लाइन में जाने। देश की सेवा परोपकार है तो बात ठीक है। इसलिए सेल्फ आदमी को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है। एक भगवत गीता का अध्ययन काफ़ी है, एक संध्यावन के हर एक अंग का अध्ययन काफ़ी है, एक ब्रह्मसूत्र का अध्ययन, एक महाभारत का अध्ययन, एक रामायण का अध्ययन, एक विष्णु पुराण का अध्ययन, 18 पुराण। आदमी को कैसे आदमी बनना चाहिए, चैन के जैसे किसी को फंसाना, हम गए समझ करके बाद में आकर के मारना, ये चीना जो चे करती है, ये सब राक्षसी संस्कृति है। किसी पर अपने बातों पर किसी को तो उसका मानने का नहीं, उसका महत्व नहीं। इसके लिए भारतीय संस्कृति को हमें सीखना। कल हमने संकल्प के संदर्भ में काल, देश, शक, अवतार और क्षेत्र तक हमने अध्ययन किया। आज संवत्सर, ईयर। ये क्या ईयर इंपॉर्टेंट है? नहीं। हमारा भारतीय संस्कृति का जो वर्ष है सूर्य और चंद्र पर निर्भर है, जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनका परिणाम हम पर पूरी तरह से पड़ता है। सूर्य ऑक्सीजन देकर के आदमियों को बनाता है, वनस्पतियों को बढ़ाता है। रात में चंद्रमा, उसमें औषधि गुण, उसमें विटामिन सब भरता है। इसलिए चंद्र औषधीश है। और चंद्र ग्रह का इतना परिणाम है, समुद्र भी चंद्र के द्वारा भरती और नीचे उतरना चंद्र की कलाओं के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है। और चंद्र का समुद्र के लिए इतना उपकार है, इतनी बड़ी जलराशि एक ही जगह पर न बहती हुई एक ही जगह पर रह गई, गंदा हो जाएगा, कृमियां हो जाएंगे, विष बन जाएगा। नहीं, चंद्र अपने किरणों से उसमें लहरें आने के लिए, लहर आते हैं, उड़ते हैं, फिर गिर जाते हैं, आते जाते हैं। इस तरह पूरा समुद्र साफ सुथरा हो जाता है और उसके पानी को सूर्य सुखा करके हमें अच्छी तरह से पानी देते हैं। यह प्रकृति की व्यवस्था। इस व्यवस्था को हमारे ऋषि मुनियों ने अच्छी तरह से जान लिया। हमारे यहाँ 5 तरह के वर्ष हैं। एक चांद्र वर्ष, दूसरा सौर वर्ष, तीसरा सावन वर्ष, चौथा बृहस्पति वर्ष, 5वां नक्षत्र वर्ष। प्रचलन में चंद्र और सौर वंश दोनों ही प्रचलित में है, दूसरे बहुत कम लोग जानते हैं उनके। चांद्र वर्ष ऐसा होता है, चंद्र की गति 27-28 दिन तक होते, उसमें 1 महीना पूरा हो जाता है। वह 27 नक्षत्रों में वह घूमते घूमते जब एक राउंड करता है तब वह 1 महीना माना जाता है। इसलिए चांद्र वर्ष में 354 वर्ष के बाद वह साल पूरा हो जाता है। हम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, जो यही चांद्र वंश हैं, चांद्र वर्ष हैं। और अभी गणना में सूर्यवंश के, सूर्य की गणना में 365 दिन और यहाँ 54 दिन, 11 दिन की कमी। इसलिए हर 2 साल 10 महीने के बाद एक अधिक मास आता है और इस कमी को पूरा किया जाता है। और फिर चंद्र की क्रम, क्योंकि चंद्रमा और हमारे ब्रेन का डायरेक्ट संबंध है। हमारे ब्रेन
हमारे जो भी ब्लड प्रेशर है इस चंद्रमा की गति के अनुसार है। एक रशियन डॉक्टर ने लिखा है, मैं किसी भी महीने के एकदम अर्जेंट इमरजेंसी ऑपरेशन छोड़ करके चतुर्दशी पूर्णिमा प्रतिपदा, चतुर्दशी अमावस्या प्रतिपदा हिंदू कैलेंडर के मैं ऑपरेशन नहीं करता हूं, क्योंकि उस समय ब्लड सर्कुलेशन में एक विशिष्ट रीति से अनिश्चितता रहती है। इसलिए ऑपरेशन में कभी कभी ब्लड ज़्यादा चला जा करके पोस्ट ऑपरेशन का इस तरह संदर्भ आते हैं। 94 या 95 ईयर में कोई महीना है, याद नहीं मुझे, मेरे ख्याल से वो अंक भी होगा। भारतीय विद्या भवन का भवांश जर्नल में यह लेख आया है। और आप लोग देखेंगे, पागल के दवाखाने में जाओ, पूर्णिमा और अमावस्या के आगे पीछे वे बहुत अनरेस्ट रहते हैं। उनके अर्थ इसलिए तो ब्रेन और चंद्र का संबंध अच्छी तरह से हमारे व्यक्ति जानते थे। आज एकादशी है, 15 दिन में एक दिन उपवास करते हैं। आप कहेंगे कि हमको नौकरी को जाना है, 15 दिन में एक बार करना है ना, एक संडे छोड़कर दूसरा संडे, सेकंड एंड फोर्थ संडे करेंगे। एकादशी के दिन ही क्यों? एकादशी के दिन ही क्यों? महीने में 2 बार करेंगे नहीं। एकादशी के दिन चंद्र के किरण डायरेक्ट हमारे ब्रेन पर, हमारे शरीर पर पड़ते रहते, हम बाहर जाए या अंदर जाए, लेकिन उसका प्रभाव हम पर होता है क्योंकि नक्षत्र से चंद्र का संबंध है। तो इस दिन हम उपवास करेंगे तो हमारे मेटाबॉलिज्म में कोई भी हानि नहीं होती। शुक्ल पक्षी की एकादशी हो या चंद्र बढ़ते बढ़ते एकादशी के दिन एक परिपूर्णता डायरेक्ट किरण को अपने इस पृथ्वी पर भेजता है। कृष्ण पक्ष में भी वही, उस समय उस दिन का उपवास आदमी को कोई हानि नहीं करती। मैं अपने 14वें साल से उपवास कर रहा हूँ, ड्यूटी करके 2-2 दिन दोनों एकादशी बिना पानी पी के। उस दिन एकादशी के दिन कुछ भी नहीं होता है, दूसरे दिन उपवास किया तो वीकनेस आती है। अब कोशिश करके देखिए। इसलिए हमारे यहाँ चंद्र और सूर्य का संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके लिए हमारी राशि चंद्र पर निर्भर है। किस नक्षत्र के किस चरण में जन्म के समय में चंद्र है, वही उसकी राशि और उसका चरण होता है। इसके लिए चांद्र संवत्सर हम जो धार्मिक कार्य करते हैं, संध्या, पूजा, एकादशी उपवास, द्वादशी पारणा या गणेश चतुर्थी की पूजा, ये जो नित्य नैमित्तिक विधान है, ये सभी चांद्र संवत्सर के अनुसार हम आज आचरण करते हैं। जो भी सूर्य के वर्ष से इसके अंदर में 11 दिन का अंतर पड़ता है, तो फिर भी धर्माचरण के लिए सूर्योदय के समय जो तिथि है, अर्थात जिस तिथि में चंद्र है, सूर्योदय के समय में उस दिन वह तिथि मानी जाती, चाहे वह आधा घंटा का हो, 3 घंटा का हो, 10 घंटा का हो, उस दिन उस तरह का आचरण करना चाहिए। और दूसरा वर्ष है सौर वर्ष। सूर्य पृथ्वी एकदम सीधा नहीं है, सूर्य की ओर ऐसा कुछ झुका हुआ है। सूर्य के यहाँ कुछ झुक करके वह घूमती है और वह झुकी है
सूर्य की ओर 23.44 डिग्री 23.44 डिग्री पर ऐसी झुकी हुई है। झुक करके अपने आप अपने ओर घूमते घूमते सूर्य की ओर चारों ओर घूमती है। अरे क्या पुराण बताते हैं अब, सूर्य राउंड है, गोल है, पृथ्वी गोल है, इस तरह कोपरनिकस ने हमको बताया। तुम्हारे शास्त्रों में कैसा आता है? कोपरनिकस से तुमको मालूम हो, हमको कोपरनिकस के जन्म से 10,000 पहले ही मालूम था। कोपरनिकस के जन्म से 10,000 साल पहले भागवत की रचना हुई है। भागवत में 3रे स्कंद में कर्दम प्रजापति एक ऐसा घर बनाते हैं, 9 माले का घर, 9 स्टोरीज, उसमें सब तरह की सुविधा। और वह घर कैसा था? विमान के जैसे उड़ता भी था, सबमरीन के जैसे पानी के अंदर भी जाता था। एक दिन पृथ्वी कक्षा के बाहर जाकर के अपनी पत्नी के साथ खिड़की में आकर के बुलाता है, देवहूति इधर आओ, देखो हमारी पृथ्वी कैसे सूर्य के लाल किरणों से अभी सोने की किरण गिर रहे हैं, सोने के बॉल के जैसे यह पृथ्वी दिखाई दे रही है। तो बॉल क्या चौड़ा होता है। दूसरे किसी सिद्धांत में, मैं किसी की टीका नहीं करता हूँ, पृथ्वी फ्लैट है, लेकिन हमारे यहाँ पृथ्वी गोल है। इसलिए हमारे भागवत परवी पुराण में भूगोल शब्द आया है, भूभाग ऐसा शब्द नहीं है। तो हमारी संस्कृति को समझने की हम कोशिश करें। स्कूल कॉलेज तो नहीं सिखाएंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेज में भी इतना ही नहीं, आज का गवर्नमेंट भी मदरसाओं को और दूसरे धर्म के इंस्टीट्यूटों को बहुत कुछ सारा पैसा देती है, लेकिन किसी पाठशाला, हम जैसे पाठशाला चलाते हैं, 1 पैसा भी ग्रांट हमें नहीं मिलता। यही भारत की शोकांतिका है। यह सब अपनी गृहस्थों के सहायता से हमारे गुरुकुल चलते हैं, लेकिन अनेक करोड़ रुपए मदरसा पर खर्चा होते हैं, क्योंकि हम पर राज करने वाले हिंदुओं को, हिंदू संस्कृति को नाश करने के लिए ही स्वातंत्र से पहले, स्वातंत्र बाद में 70 साल तक यही एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, फिर भी यह संस्कृति जिंदा है। तो 23.44 डिग्री झुक करके सूर्य के चारों ओर वह घूमती है, अर्थात सूर्य के समभाजक, इक्वेटर के समभाजक के समान घूमती रहती है। जब ऐसे घूमती रहती है तो पूरे एक राउंड लगाने के लिए उसे 365 दिन लगते हैं। 365 दिन के लिए यह इसका एक साल माना जाता है। 365 दिन, वह भी कैसे एक्यूरेट, 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9.5 सेकेंड। कितना? 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9.5 सेकेंड पृथ्वी सूर्य की ओर घूमने के लिए पृथ्वी को लगता है। इसको एक साल हम कहते हैं, एक वर्ष कहते हैं। हमारे पास उस समय दूरबीन नहीं थे, हमारे साथ आजकल के साधन नहीं थे, फिर भी हमारे ऋषि मुनि अपनी तपस्या में बैठकर यहाँ से कितनी डिग्री होगी, यहाँ से कितनी डिग्री से घूमती है, सूर्य ग्रहण कब होता है, ये सब कुछ अपने योग की दृष्टि से, अपने गणित की बुद्धि से उन्होंने लिख करके रखा। आर्यभट्ट और भास्कराचार्य, जो इन इंग्लिश और पाश्चात्य आने से पहले हमारे भारत में एक्यूरेट ग्रहण को बताने का आज भी संप्रदाय है। यह ज्ञान हम बच्चों को देते हैं, हमारे बच्चों को कभी देते हैं। यह
गुरुकुल में सिखाया जाता है। गुरुकुल में यह ज्ञान मिलता है। तो इसके लिए वह साल है 365 दिन तक, और उसके बाद सावन मास, सावन संवत्सर, सावन संवत्सर यह सूर्य का एक दिन पूरा हो गया, उसे एक दिन अर्थात एक महीने में 30 दिन और साल में 360 दिन, यह सावन संवत्सर। इस संवत्सर को यज्ञ याग आदि के लिए सूर्य की चंद्र की गति के बीच की गति जो है, उस गति से लेकर इन वर्ष को, इनकी तिथियों को यज्ञ याग, एक साल का यज्ञ मतलब 365 दिन नहीं, 360 दिन। बाकी के 5 दिन उसके साथ जोड़ देते थे, अधिक मास इत्यादियों में आ जाते थे। उसे कहते हैं यज्ञ इत्यादि कर्मों के लिए, अर्थात नित्य नैमित्य कर्मों के लिए चांद्रमान अर्थात चंद्र की गति से संबंध है, और सौरमान जन्म और मरण। जन्म के समय में सूर्य जिस लग्न में है तो वही उसी लग्न पर ज्योतिष का अध्ययन होता है, और जिस समय पर वो आदमी मरता है उस समय के अनुसार तिथि ग्रहण करके उसका पहला दिन या सप्तमी पंचमी जो भी तिथि है मानी जाती है, और दूसरे ग्रहण इत्यादियों के लिए सौरमान ही लिया जाता है। यज्ञादियों के लिए सावन संवत्सर, और उसके बाद बारहस्पत्य संवत्सर तीर्थ यात्रा। यह गुरु एक राशि से दूसरी राशि में जो भ्रमण करता है उस पर यह संबंधित था। इसलिए हम कहते हैं अभी सिंह लग्न में, सिंह राशि में गुरु है तो सिंहस्थ गोदावरी में गंगा स्नान के लिए जाओ। तुला राशि में है तो कावेरी में गंगा रहती है। कन्या राशि में गुरु है तो कन्यागत कृष्णा नदी में पवित्रता, अर्थात उस समय उन नदियों की विशिष्ट पवित्रता के साथ तीर्थ यात्रा स्नान इत्यादियों के लिए। और यह महीना कभी 12.5 महीने की या 13 महीने की होती है। किसके ग्रहण से चांद्रमान के 10 या 13 महीने, 12 महीने, 12.5 महीने या 13 महीने, लेकिन अंत में सब मिलकर के एक 365 दिन आ जाते हैं। इसके लिए तीर्थ यात्रा इत्यादियों के लिए इसका इस तरह का क्रम जाता था। और जो अग्निहोत्र करते थे वे नक्षत्र वर्ष का परिपालन करते थे। क्यों हंसते हो? ये सब कुछ लेकर क्या करने का बोलते हो? नहीं, उसे कहते हैं नक्षत्र वर्ष। नक्षत्र वर्ष का मतलब है आज अश्विनी नक्षत्र, कल भरणी नक्षत्र, 27 दिन का एक महीना, 27 दिन का महीना तो 12 महीना 324 दिनों का महीना, साल 324 दिनों का साल। और यह अलग अलग नक्षत्र में जो होम हवन करना है, पौर्णमासी होम, अमा होम या कृतिका होम या किसी भी शांति होम इत्यादियों के लिए 27 दिनों का सामान ये लग करके उसे कहते थे। चांद्र संवत्सर को वेदों में वत्सर शब्द है, सौर वर्ष के लिए संवत्सर शब्द है, बारहस्पति वर्ष के लिए परिवत्सर शब्द है, और नक्षत्र वर्ष के लिए इडावत्सर है। वत्सर, संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, इस तरह इसकी गणना है।
इसके अनुसार धर्म का आचरण। धर्म के अंधविश्वास नहीं है। धर्म के कार्य से उस देवताओं को, उन नक्षत्र देवताओं को खुश करके उनके द्वारा योग्य समय में बरसात गिरना चाहिए, योग्य समय में फसल आनी चाहिए, योग्य समय में रोग का निदान होना चाहिए इत्यादि। उनके लिए यह काल के अनुसार, संवत्सर के अनुसार ये जो एक विशिष्ट व्यवस्था है, सभी धर्मशास्त्रों में आपको इसका विवरण मिलता है। चांद्र वत्सर के जैसे तो चांद्र संवत्सर दीदिति, सौर संवत्सर दीदिति, नक्षत्र दीदिति, अभी भी ग्रंथ उपलब्ध हैं। स्मृति कौस्तुभ में ये विभाग विशिष्ट रूप से करके दिया है। निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु में भी इनके विचार मिलते हैं और दूसरे धर्म के ग्रंथों में भी विस्तार रूप से इसका विवरण मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आज अभी कौन सा संवत्सर चल रहा है? शार्वरी। शार्वरी नाम संवत्सर। नाम क्यों आया, कैसे आया? अर्थात हमारे पूर्वजों के ज्ञान कैसा था, अभ्यास कैसा था। आदमी हमारे शास्त्र के अनुसार 120 साल एक आदमी का जीवन का स्थान, इतना आयु हर एक को रहना चाहिए। लेकिन हम ज़्यादा खा करके, ज़्यादा जाग करके, ज़्यादा भोग करके, ज़्यादा ये करके हमारे आयु को कम करते हैं। हर एक व्यक्ति का 60 साल तक वह बढ़ता जाता है, 60 साल के साथ उतरता जाता है। तो इसके लिए 60 साल हमारे यहाँ इसको 12 युग वर्ष, पंचवत्सर वर्ष इत्यादि अनेक क्रम से हम गिनते हैं। इसलिए हमारे यहाँ 60 साल हुआ तो शांति, बड़ी शांति की जाती है, षष्ट्यब्द पूर्ति शांति। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया, हर एक वर्ष के गुणधर्म, अर्थात इस साल में सूर्य चंद्र की गति क्या रहती है, इस साल में क्या रहती है, इस साल में किस तरह सूर्य में एक क्रांत वृत्त में उसकी भी जो अत्यंत सूक्ष्म गति है इत्यादियों को सोच करके इस साल का सर्वसामान्य परिणाम क्या होता है उस पर उन्होंने 60 संवत्सरों का नाम रखते गए। जैसे स्कूलों में 2 गुणा 2 2 2 2 2 1 2 2 2 4 2 3 6 सिखाते हैं। इस तरह हमारे यहाँ गुरुकुल में पहले अमरकोश के साथ संवत्सर का भी सिखाते थे। प्रभवो विभव शुक्ला प्रमोदोत प्रजापति आंगिरस श्रीमुखा भाव युव धातु, इस तरह सिखाते थे। प्रभव विभव शुक्ल प्रमोद प्रजापति आंगिरस श्रीमुख भाव युव धातु ईश्वर बहुधान्य प्रमाथि विक्रम वृष चित्रभानु सुभानु तारण पार्थिव व्यय सर्वजित सर्वधारी विरोधी विरोधी विकृति खर नंदन विजय जय मन्मथ दुर्मुख हेमलंबी पिलंबी च विकारी शार्वरी प्लवः। एक श्लोक बार बार करना चाहिए। विकारी शार्वरी प्लवः शुभकृत शोभन क्रोधी शुभकृत शोभन अक्रोधी विश्वावसु पराभवा कीलकः सौम्यः साधारणः विरोधिकृत परिधावी आनंद राक्षस नल पिंगल कालयुक्त
सिद्धार्थी, रौद्री, दुर्मति, दुंदुभि, रुधिरोद्गारी, रक्ताक्षी और क्रोधन क्षय। और हर एक साल के लिए अलग अलग देवता। ये देवता कौन है? इनको जानना, नाम जानना आवश्यक क्यों है? अभी शार्वरी संवत्सर है। इस शार्वरी संवत्सर का स्वामी है बृहस्पति अर्थात गुरु, और उपदेवता है भास्कर। अर्थात इस साल में हम गुरु और सूर्य की उपासना करेंगे। तो क्यों? इस साल में कोरोना आ गया, सूर्य की उपासना से निकल जाता है। ये देवता कौन रहते हैं? आप लोग कल्पना करते हैं 33 करोड़ देवता इत्यादि। नहीं, ऐसा नहीं, कल्पना नहीं है। हमारे आंखों को अंदर रह करके एक चेतन काम कर रहा है, इसलिए दिखाई देता है। सूर्य और चंद्र दोनों प्रकाश डाल करके उस वस्तु को दिखाने के जैसे हमें अनुकूलता करके देते हैं। दिक देवता कानों में है, 5 दिक देवता इधर, 5 दिक देवता इधर। वे हमें सुनने की शक्ति देते हैं। संसार में आजकल जो नेचुरल जो है, साइंस में कहते हैं, ये नेचुरल जो एक्सियम है, अर्थात ये प्रकृति अपने आप करती है, यह कल्पना जो है, इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है। स्वयं एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, एनसाइक्लोपीडिया अमेरिका अथवा वर्ड बुक निकाल के आप देखिए, तो नेचुरल एक्सियम इट इज ए ओनली अजम्पशन, नॉट एनी प्रूफ। स्वीकृति, हमने ऐसे मान लिया, प्रकृति अपने आप होती है। मानना अलग है और वास्तविकता अलग है। वास्तविकता है जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती है। यह किताब है, यह अपने आप वहां नहीं जा सकती है। पानी है, तो पानी के लिए गड्ढा नहीं मिला तो अपने आप नहीं जा सकती है, गड्ढा बना करके जाती है। लेकिन बनाने में उसको एक गति देने वाले चाहिए। अपने आप वाइपर नहीं होता है, वहाँ देवता रह करके वाइब्रेशन करता है। अपने आप होता तो सबको पूरी तरह से बरसात मिलना चाहिए था, एक जगह मिलता है, एक जगह नहीं मिलता है। इसका डिसीजन कौन करना है? कौन करेगा? इसलिए भारतीय संस्कृति ने कहा एक ऐसी शक्तियाँ हैं जो चेतन शक्तियाँ हैं, वे चेतन शक्तियाँ हमारे शरीर में, पूरे संसार में रह करके हमें उपकार कर रहे हैं। दानात देवता, हमको देते हैं, एक शक्ति देते हैं, इसलिए उनको देवता कहते हैं। देवता कल्पना नहीं है, काल्पनिकता नहीं है। हर एक तरह के लिए हमें देवता हमारे शरीर में है। नासिका अश्विनी देवता, इसलिए हम सूंघ सकते हैं, नहीं तो सूंघ बास नहीं आ रहा है और बोलने में कठिनाई हो रही है, जीभ में रुचि नहीं आ रही है, समझ लो कोरोना एकदम सीरियस तुम में है। वहां के देवताओं ने काम बंद कर दिया। इसके लिए संवत्सरों को जानना अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ संवत्सरों को नहीं, संवत्सर देवता कौन है वह भी जानना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए संकल्प में क्या आया, यह वर्ष हमारे यहाँ पंचांग श्रवण गुड़ी पाड़वा युगादि के दिन हम करते हैं कि यह संवत्सर का नाम क्या है, इस संवत्सर के राजा कौन है, इस संवत्सर का मंत्री कौन है, वह किस तरह हम पर परिणाम करता है, उसकी उपासना कैसे करनी चाहिए, उसकी अनुकूलता कैसे कर लेनी चाहिए, उससे हम प्रकृति का संतुलन कैसे हो सकता है। यह सब संध्या वंदन करने वाले
एक वटु से लेकर महान विद्वान तक उसकी जिम्मेदारी है। समझ करके उस तरफ प्लानिंग करना, ईयर प्लानर। संवत्सर बोलना ईयर प्लानर है। रोज उस संवत्सर की याद करते आते ही, हाँ, पंचांग श्रवण के दिन गुरुजी ने इस संवत्सर के बारे में क्या कहा था, किस मास के लिए, किस राशि के लिए कहा था, उस तरह से हमें इसको प्लानिंग करना है। ईयर प्लानिंग जो है, अर्थात ईयर की डायरी आजकल नहीं आते, बहुत पहले बहुत आते थे, आजकल डिजिटल डायरी है सब। तो यह संवत्सर का नाम लेना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उस देवताओं की कृपा हम पर अत्यंत आवश्यक है। क्यों संवत्सर का नाम लेना चाहिए, क्यों अयन ऋतु नाम लेना चाहिए, क्यों मास देवताओं का नाम लेना चाहिए, तिथि देवताओं का नाम क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में हम कल के दिन समझने की कोशिश करेंगे। तात्पर्य, आप लोग कहते होंगे संध्या, आपका संध्यावंदन कब खत्म होगा, सोच रहेंगे। आप जितना दिन सुनना चाहते हैं उतने दिन तक, फिर भी मैं बहुत संक्षेप कर रहा हूँ, बहुत संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ। वैसे हर एक जगह पर ज्योतिष है, दूसरे पर धर्मशास्त्र है, दूसरे पर आयुर्वेद शास्त्र है। तीनों को कोऑर्डिनेट करके तिथि, नक्षत्र, वर्ष का प्लानिंग करना पड़ता। किस तिथि पर कौन सी औषधि चुनना चाहिए, आयुर्वेद शास्त्र में है। आज व्यतिपात है, व्यतिपात के दिन किसी मूल को मत निकालो। आज वैधृति है, किसी कांड को मत निकालो, उस दिन औषधि गुण उसमें नहीं रहता। किस मुहूर्त में निकालना चाहिए, किस समय में निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पहले डॉक्टर नहीं थे। ये पंडित जो गुरुकुल चलाते थे वे आयुर्वेद भी जानते थे। आयुर्वेद के लिए दवा, नाड़ी देखी, हाँ यह रोग है, दवा ले लो। टेथोस्कोप नहीं था उस समय, थर्मामीटर भी नहीं थी, सिर्फ नाड़ी से बताते थे। तुम्हारे तो कोलेस्ट्रॉल है, अर्थात रक्त धमनी में मेदस भरा हुआ है। कोलेस्ट्रॉल मतलब मेदस, मेदो नाड़ी रोग है, इसके लिए दवा ले लो। सिर्फ नाड़ी पकड़ करके बताते थे। आजकल के वो ब्लड स्टूल और यूरिन सब कुछ करो, ये करो, वो करो, 2D 3D करो और प्लम्बरी को जाओ। परीक्षा के लिए ही 10-15 हज़ार रुपये खर्चा हो जाते हैं। बाद में वो देख करके डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, लेकिन लैब से आया हुआ वह ठीक है या नहीं, क्योंकि लैब भी गलती करती है। मेरी जिंदगी में मुझे ऐसे हम बाद में देखने की कोशिश करेंगे। और ये सब कुछ ज्ञान हमको संध्या वंदन के नाम से जान लेना है। एक बार सुन लो, इतना सब कुछ है, तो कभी समय मिला तो आप पढ़ सकते हैं। गुरु जी के पास जा कर के इसके बारे में विचार कर सकते हैं और पूरे संसार का उपकार कर सकते हैं। तो इसलिए अयन ऋतुओं के बारे में हम कल करने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।